परसों के बाद सीते गुरु सदन पधारे, जागे है भागो मेरे गुरुदेव आए द्वारे, जागे है भागो मेरे गुरुदेव आए द्वारे, जागे है भागो मेरे। आदरणीय भगवान, सोच रही थी कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जो गुरुदेव भगवान हमारी सदन की ओर पधारेंगे। आज बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त होने के लिए जा रहा, जो स्वयं प्रभुता को तज करके हमारे निकट आ रहे हैं, बड़ा ही जीवन प्रताप करने के लिए। बारिशों के बाद गुरुवर मेरे सदन पधारे, जागे हैं भागी मेरे गुरुवर जो आए द्वारे, जागे हैं भागी मेरे। लेकिन जानकी भाग क्यों जागे हमारे? देखो तो, वो मेरी ओर स्वयं चल के आए। देखो ना जानकी, जो उन्होंने प्रभुताई को तजकर इस राम से स्नेह किया, अवश्य ना, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। वो मेरी ओर स्वयं चल के आए, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। करना क्या है? आज अपनी थाली क्यों ना तैयार कर रहे हैं। इतना ही नहीं ना, हेलो हेलो, और 101 रुपया सम्मानीय श्री हरिओम द्विवेदी जी नंबरदार, 101 रुपए चल रहे सुंदर अभिनय श्री रामचंद्र जी के अभिनय पर सुंदर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद। वो मेरी ओर स्वयं चल के आए, फिर भी हम उनका। हेलो, और 21 रुपए मनोहर कुशवाहा जी चल रहे सुंदर अभिनय पर श्री रामचंद्र जी के प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद। फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। आरती की थाल क्यों ना तैयार कर रहे हैं। आरती की थाल क्यों ना तैयार कर क्यों नहीं ना, आज प्रभुता को भी तज करके हमारे निकट हेलो, और 51 रुपया जूही सोनकिया सुपुत्री रमाकांत सोनकिया जजमान यज्ञशाला चल रहे सुंदर श्री रामचंद्र के अभिनय पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। मंडली की ओर से हार्दिक स्वागत। आदरणीय भवन, अब पग पग पानी पावन, पग पग पानी पावन, ये मन भाव लगे। हेलो, और 101 रुपए चल रहे सुंदर अभिनय जानकी जी एवं श्री रामचंद्र जी के अभिनय पर हरपाल प्रधान परसुआ। धन्यवाद।
ये अब पग पग पर ये पावन मन भाव लगे आज गुरुवर गावन सुहावन लगे आज गुरुवर गावन सुहावन। क्योंकि जानकी आदरणीय भगवान जागे हैं भागु मेरे गुरुवर सदन पधारे, जागे हैं भागु मेरे। क्यों क्यों रख कुल सदा रहा है गुरु के चरण सहारे, रख कुल सदा रहा है कुल सदा रहा है गुरु के चरण सहारे। जय हो रात तो जानकी क्यों ना हम उनका सत्कार कर रहे हैं, और जानकी क्यों ना हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। फूलों पुष्पों की माल क्यों ना तैयार कर रहे हैं, आरती की थाल क्यों ना तैयार कर रहे हैं। जाके ही भाग्य मेरे गुरुवर शरण पधारे जागे है भाग्य मेरे आए हैं गुरुवर स्वामी आज मेरे द्वारे। ये आए हैं गुरुवर मेरे आज स्वामी द्वारे। वो किसी और से चल के आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। पुष्पों की माला स्वामी तैयारी कर रहे हैं, पुष्पों की माला। लेकिन बताया गया क्या, जो भी प्राणी अपने गुरु चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल वैभव यश करई। उन्हें वैभव और यश की प्राप्ति होती है, गुरु का दर्शन मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। गुरु चरणों की रज को हम अपने मस्तक पर धारण करेंगे, लेकिन जानकी हमें समय का ध्यान देना है, समय के साथ समझौता करना है। गुरु भगवान प्रतीक्षारत हैं, राह देख रहे हैं। विलंब न करते हुए हमें शीघ्र अतिशीघ्र उनके चरणों में प्रस्तुत होना चाहिए। लेकिन करना क्या है, करना क्या है? जब आप गुरुवर सीधे करना क्या है, हमें और तुम्हें मिलकर जब आप गुरुवर नाम हो जाए, सिया कुछ ऐसा, सिया कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सिया कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सिया कुछ ये जो बापे गुरुवर का ये स्वामी नाम हो जाए।
ऐसा, सिया कुछ ऐसा, प्रिया कुछ ऐसा, इंतजाम हो जाए। प्रिया कुछ ऐसा, इंतजाम हो जाए। प्रिया कुछ ऐसा। आओ जानकी, गुरु चरणों में नतमस्तक हो, गुरु चरणों में प्रस्तुत हो। बहुत सुंदर आप देख रहे हैं जो प्रभु श्री राम का सुंदर अभिनय निभा रहे हैं हमारे अंकित सिंह जी सिकरी निवासी, और जो सीता जी यानी जानकी जी का सुंदर अभिनय निभा रहे हैं शालिक राम जी नोटा। बहुत श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं, समय का अभाव है तो लीजिए, वास्तव में बहुत अच्छे कलाकारों का चयन किया गया है, इन लोगों का आनंद लें। ये है श्री श्री 1008 श्री राम राजा सरकार आदर्श रामलीला मंडल ओरछा था। ये सर हो सादर अरगे ये घरिया पूजे कहे चरण सिए सहित बहुरी बोले राम कमल करी जो। हे श्रद्धे, नीत तो ऐसा कहती है, कर स्वामी कोई सेवक से चरणों के दास राम से कोई कार्य था, तो मात्र आप एक संदेशा भिजवा देते, ये चरणों का दास राम आपके चरणों में सच्चे मन सच्चे भाव से प्रस्तुत हो जाता। लेकिन देखो तो जानकी, श्रद्धे ने हमारे साथ व्यवहार कैसा किया। प्रभुता तज प्रभु कीन सने हो, जो ऐसा आपने किया तो भयउ पुनीत आज मम, मेरा ग्रह पुनीत हो गया। आपके आगमन से एक विशेष बात, सेवक सदन स्वामी आगमन, जो इस सेवक के सदन में स्वामी का आगमन हुआ मंगल मूल। कहने का भाव, अयोध्या में जितने अशोभनीय बादल छाए थे, चरणों की रज लगते ही वो अशोभनीय बादल टल गए। मंगल मूल, मंगलों का आगमन, अमंगल दमनु, अमंगलों का दमन हो गया। तो कामना करता हूं नाथ, इसी भांत हमारे जीवन में सदैव महती कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके चरणों में सत सत नहीं, हम दोनों प्राणियों का कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। हे वत्सराम, इस आकाश गगन में सूर्य चंद्र जौलो, तुम दोनों की युगल जोड़ी रहे तोलो। श्री रामचंद्राय यशस्वी भवो, तेजस्वी भवो, दीर्घायु भवो, पुत्र वधु बेटी जानकी अखंड सौभाग्यवती भवो। लेकिन नाथ, आपका अचानक आगमन में समझा नहीं, शीघ्रता से मुझे अवगत कराएं। अब आयस होए सो कहो गोसाई, सेवक लहई स्वामी सिपकाई। कहे नाथ कहे, मेरे लिए क्या आदेश है, क्या क्या है? अवश्य ही हे वत्सराम, भगवान आज रात दरबार में महाराज श्री दशरथ जी ने समस्त मंत्रिमंडल के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। कैसा? वह प्रस्ताव सभी राज दरबारियों ने स्वीकार किया। वही प्रस्ताव लेकर के महाराज हमारे सदन की ओर आए, तो वह प्रस्ताव मैंने भी स्वीकार किया। हे वत्सराम, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें इस समस्त अयोध्या का राज्यभार संभालना है। इसलिए सोहे राम, राज के जो नियम व संयम हुआ करते हैं, वही मैं तुम्हें बतलाने एवं समझाने आया हूँ। जैसे कि रात्रि में भूमि पर शयन करना, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के ब्राह्मणों को दान करना, गौओं को दान इत्यादि भोजन कराना, उपहास रखना, व्रत करना,
ताजे ताजे कंदमूल फलों का आहार करना, सभी से प्रेम भावना रखकर वाणी बोलना इत्यादि। यदि परम पिता परमात्मा की कृपा हुई तो प्रातः काल होते ही इस संपूर्ण अयोध्या का तुम्हें राजा बना दिया हे जाएगा। भगवान, मैं आपके आदेश अनुसार विशेष नियम संयम से रहूंगा और आप तो मेरा परम हित करने वाले हैं। तुम सब भांत परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, सिर धर आयस करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। अवश्य मैं विशेष नियम संयम से रहूंगा। आप पधारे नाथ, पधारे। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने सदन की ओर चलना चाहता हूँ। गुरु सिख दी राय पह गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भय। अरे भाई, क्या सुना मैंने? प्रात होते मुझे युवराज पद दिया जा रहा है, लेकिन इससे पहले अयोध्या में ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं जो प्रात होने वाला है। क्योंकि विमल वंश महाअंचित एकू बंधु बिहाय बड़े ही अब से को जन्मे एक संग सब। भाई, हम चारों भाइयों का अयोध्या में साथ में जन्म हुआ। अरे जन्म ही नहीं, भोजन भी साथ, शयन सोए भी साथ, के ही लड़काई। बचपन में नाना प्रकार के खेल भी साथ। अरे यहाँ तक ही नहीं, बल्कि यहाँ तक कर्ण छेद, उपवीत विवाह, हम चारों का विवाह भी साथ। संग संग सब भयउ उछाह। जब भाई बचपन से लेकर आज तक हमारे हर कार्य साथ साथ हुए, तो विचारणीय बात यह है, सोचनीय बात यह है कि प्रात मुझे अकेले युवराज पद क्यों दिया जा रहा है। जब बचपन से लेकर आज तक हर कार्य हम चारों के साथ हुए, तो मुझे अकेले राजा क्यों बनाया जा रहा है। इस विषय को लेकर मैं बड़ा चिंतित हूं, क्योंकि मेरे प्राणों से प्यारे दो भाई भरत और शत्रुघ्न, ध्यान देंगे सभी, वर्तमान में अयोध्या में नहीं है। कहां? भवन भरत रिपुसूदन नहीं, ननिहाल में है। लौट कर आएंगे, उलहना देंगे, कहेंगे बड़े भैया राम तुम तो बड़ी डींगे मारा करते थे कि हम चारों भाइयों में बड़ा प्रेम है। यही आपका प्रेम है? अकेले अकेले राजा बनकर बैठ गए, कानों कान खबर तक नहीं दी। मैं क्या जवाब दूंगा अपने प्राणों से प्यारे भैया भरत शत्रुघ्न को? इसीलिए मैं बड़ा चिंतित हूं। मेरे हृदय में विस्मय ने जन्म ले लिया। मेरी चिंता भी दूर हो जाती, लेकिन ना जाने कहां गए आज छोटे ठाकुर जी। क्योंकि लक्ष्मणों का धाम है, बड़ा चतुर है मेरा भैया लक्ष्मण। अगर वो मेरे समीप आता, मैं अपनी चिंता उसके प्रत्यक्ष में प्रस्तुत करता, शायद वो मेरी चिंता दूर कर देता। अब हमें यहाँ एक पल नहीं ठहरना है, शीघ्र अतिशीघ्र राजमहलों की ओर बढ़ना है। अगर हमें हमारे लक्ष्मण जी, छोटे सरकार जी मिल जाएं, तो मैं ये चिंता उनके प्रत्यक्ष में प्रस्तुत करूंगा, शायद वो मेरी चिंता दूर कर दें। चलकर देखना चाहिए लक्ष्मण कहाँ है। भैया तही अभिसर आयो लखन मगन प्रेम आनर, सर्वाने तिल बचन कहे रघुकुल कौरव। अरे वाह भाई वाह, छोटे ठाकुर जी को मैं याद ही कर रहा था और सुंदर सा आगमन हो गया। लोग कहते हैं जिसे याद किया जाए, अगर याद करते करते वो आ जाए तो उसकी आयु बड़ी लंबी होती है। बा लक्ष्मण बा, तुम्हारा आगमन भैया बड़ा प्यारा लगा मुझे। अरे 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 अरे, आपके इन चरणों में, अमल कोट चरणों में प्रणाम करने की तीनों विधियां मनसा वाचा करुणा से कोटाट को प्रणाम स्वीकार। अरे सदा प्रसन्न रहो, प्रसन्न, सदा प्रसन्न रहो छोटे ठाकुर जी। इधर प्रसन्न। इधर आओ जरा। कहां थे अब तक? कब से मैं प्रतीक्षारत हूं, आपकी राह देख रहा हूं कि छोटे सरकार का पता नहीं कहां है। क्यों भाई? चलो कोई बात नहीं, जहां थे तहां थे, समय रहते आ गए, अच्छी बात है। लेकिन जीवन काल में मैंने छोटे ठाकुर जी को इससे पहले इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा। देखो तो ये मंद मंद मुस्कान है, ना जाने बात क्या है, इतने खुश क्यों हैं छोटे ठाकुर जी? अरे अरे, हंसते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? बोलो लक्ष्मण बोलो, क्या बात है, इतने प्रसन्न क्यों हैं? जानना चाहता हूँ भैया। बंद। आप तो वैसे भी सब जानते हैं, तुम सर्वज्ञ, सब जाना, सब जानते हैं आप। आप इस प्रसन्नता का कारण पूछ रहे, अकारण न सकारण।
क्योंकि वेदों का सिद्धांत है, बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है। कारण आकार तत्पर कारण है, और कारण आप ही हैं। इस प्रसन्नता का कारण ही आप हैं। इस समय की प्रतीक्षा में था। जब मैं नीलमणि पर्वत पर अपने सखाओं के साथ खेल रहा था, तब एक सेवक मेरे पास आया, बोला, अरे लक्ष्मण, तुम यहाँ खेल रहे हो? मैंने कहा, क्या हुआ? बोले, तुम्हारे भैया राजा राम बनने वाले हैं। मुझसे रहा नहीं गया, अब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं दौड़ता दौड़ता आपके पास चला आया। जब अयोध्या की उन गलियों में गुजरा तो आपस में लोग और लुगाई चर्चा कर रहे थे कि कल होंगे राजा राम। इसी प्रसन्नता को लेकर प्रसन्न नहीं हूं मैं, अति प्रसन्न। 3 प्रसन्नताओं को लेकर आया हूं, हर्ष, प्रेम, आनंद। और तीनों कब मिलते हैं? वियोगवश, वियोगवश, संयोगवश, संयोगवश मिलते हैं। इसी प्रसन्नता को लेकर आपके पास आया। देखा भाई आप लोगों ने, मैंने पूछा छोटे ठाकुर जी इतने प्रसन्न क्यों हो? उत्तर मिला, मैं खुश इसलिए हूं आप राजा बनने वाले हैं। कुछ सीखो मेरे लक्ष्मण से। कितनी सुंदर सीख समाज तक पहुंचाई जा रही है मेरे भाई के द्वारा। मैंने देखा है संसार के भाई छोटी छोटी सी बातों को लेकर आपस में ईर्ष्या, बुराई, विवाद कर लेते, लड़ जाते, झगड़ जाते, छोटी छोटी सी बातों। और यहां देखो, राजा मुझे बनाया जा रहा है, लेकिन खुश कौन है? मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। कहने का भाव, भाइयों भाइयों में ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा सामंजस्य, ऐसी एकता, ऐसा संगठन, क्योंकि संगठन में बड़ी शक्ति होती है। जय हो आपकी। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। और बताया गया, जिन भाइयों में प्रेम होता है, जहां सुमति तहां संपत, नाना जहां कुमति तहां विपत। इसलिए अयोध्या के समस्त भाइयों से मेरा निवेदन है, यहाँ किसी का कुछ नहीं है, ना हम और आप कुछ लेकर आए थे, ना लेकर जाना है। व्यर्थ में लगे हैं हम, ये मेरा, ये तेरा, कहीं किसी का कुछ नहीं है। देखो, प्रेम हो तो भाइयों में ऐसा हो, जब यहाँ हमारा कुछ आपका है ही नहीं, 4 दिन का जीवन है, तो प्रेममयी जीवन जिए। प्रेममयी जीवन जीने का आनंद कुछ और होता है। तो लक्ष्मण, मैंने तुम्हारा ये भ्रातृत्व प्रेम देखा, ये समर्पण भाव देखा, हृदय से कह रहा हूं, आज मैं प्रसन्न नहीं, परम प्रसन्न हूं तुम्हारा। देखिए कितना सुंदर भाव हमारे राम जी के द्वारा दर्शाया गया है। वास्तव में रामलीला का चरित्र चित्रण केवल ये नहीं कि आप बैठ के देखें, उसको कुछ मनन भी करें। वास्तव में कितना सुंदर भाव हमारे जो प्रभु राम का सुंदर अभिनय निभा रहे हैं अंकित सिकरी। देखो, अभिनय करना अलग बात होती है और व्यक्ति को उपदेश देना ये अलग बात होती है। बहुत सुंदर भाव हमारे राम जी के द्वारा। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। इसीलिए तो कहा गया है कि प्रेम इतना करो कि मंदिर डोल जाए। प्रेम इतना करो कि मंदिर डोल जाए, तुम कुछ ना बोलो और मूर्त। बाल लक्ष्मण, प्रेम करना सीखे कोई तुमसे। तो देखो लक्ष्मण, राजा मुझे बनाया जा रहा है, खुश तुम हो। अभी से हमें राज के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये व्यर्थ बातें छोड़ो। नित्य प्रति की बात, जो कि हम समय अनुसार मैया चरणों में प्रस्तुत हो जाया करते थे, राज के चक्कर में इतने व्यस्त हो गए, मैया की सुध खो बैठे। चलो लक्ष्मण, प्रतीक्षारत होंगी हमारी माताएं। हमने सुना है तीनों माताओं ने आज हमारे लिए अपने हाथों से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। आओ भाई, जिन्हें माताओं के हाथ का भोजन करना हो, हमारे साथ चलो। राजमहलों में लंबा प्रबंध है भोजनों का, माताओं ने भोजन बनाए हैं, जिसे जिसे भूख लगी हो आओ हमारे साथ। लेकिन लक्ष्मण, चलना कैसे है? कैसे? मैंने तुम्हारा ये प्रेम देखा तो मुझे विवश होकर ये कहना पड़ा, क्या? हम रहें या ना रहें, हम रहें या ना रहें, पर प्रेम हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। कि भाइयों भाइयों में ऐसा प्रेम, ऐसा सामंजस्य, ऐसी एकता होनी चाहिए। तो लक्ष्मण, हम तुम्हें इतना प्रेम करेंगे।